बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सभी लोग ताली बजाते हुए आनंद लें। जय हो।
यहाँ भगवान ने दिव्य दर्शन उद्धव जी महाराज को करवाए। भगवान ने कहा कि देखो ये तो मेरी सारी लीलाएं हैं। ये गोपियां कौन है? गोपियां कोई और नहीं है, वेद की ऋचाएं ही गोपियां बन करके आई हैं। वेद की ऋचाएं ही गोपियां। तो जब दिव्य दर्शन कराए, सबके झूले पड़े हुए हैं, राधा कृष्ण झूले में झूल रहे हैं। भगवान ने कहा देखो उद्धव ये है लीला। अब आगे जब कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति जरासंध के पास पहुंची तो जरासंध ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। तो जरासंध ने 17 बार यहाँ आक्रमण किया मथुरा में। भगवान ने 17 बार जरासंध को परास्त किया। 18वीं बार क्या हुआ कि 18वीं बार इसने ब्राह्मणों को यज्ञ में बिठाया। अच्छा, आपने पहले भी कथा में सुना था, शायद किसी को याद हो, किसने प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को यज्ञ में बिठाया था? कोई बता सकता है? भैया कथा सुनो तो ऐसी सुनो कि थोड़ा सा मन भी लगाओ, ऐसा नहीं कि जो सुनी हो यहीं छोड़ के सितारा। राजा बलि ने भी ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए उनको यज्ञ में बिठाया था, उनको प्रसन्न करने के लिए उनका निमंत्रण किया था। सुना था आप सबने? तब ब्राह्मणों ने वह तेजमय रथ दिया था और बलि ने इंद्र पर कब्जा किया था, स्वर्ग पर कब्जा किया। तो यहां भी क्या हो रहा है कि जरासंध ने किनको बुलाया? ब्राह्मणों को। तो ये ब्राह्मण जो आते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, तो आपको लगता हो कि महाराज ये तो कुछ नहीं है, तो बैठे बैठे केवल माला सटका रहे हैं और कोई काम नहीं है, बैठे बैठे की दक्षिणा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप एक बार प्रत्यक्ष प्रमाण करके देख लेना। हाथ में माला लेके केवल 1 घंटे बैठना। हम ये नहीं कह रहे, आप एक कमरे में या एक जगह केवल 1 घंटे के लिए माला लेके बैठना। यदि आप 1 घंटा एक आसन बैठ लो तो हम मान जाएंगे। किसान जो है अपने पूरे खेत में 20 बीघा जमीन महाराज हल से जोत के कर देगा बराबर। लेकिन अगर किसान से कहा जाए कि तुम एक एसी रूम में बैठ करके माला जपो, तो माला नहीं जप सकता। जैसे ही 5 माला जपेगा तो माला घुटनों में दर्द होगा या नींद आ जाएगी। तो माला जपना या पाठ करना भी कोई हंसी खेल बात नहीं, ये भी सबके बस का नहीं। आप प्रत्यक्ष कभी भी प्रमाण कर लेना, अपने घर पर माला लेके बैठना। तो जरासंध ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से कहा कि सुनो, यदि मैंने मथुरा पर आक्रमण किया और मेरी विजय नहीं हुई तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम्हें अपराधित कर दूंगा। ब्राह्मण दौड़े दौड़े भगवान के पास आए और बोले प्रभु अब आप ही कुछ करो, नहीं तो ये तो दुष्ट है, ये तो हमारी जान से ही मार देगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, विप्रदैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार तो इसीलिए हुआ है, ब्राह्मण गायों के लिए, स्वजनों के लिए, भक्तों के लिए। अब इधर इसने क्या किया, जरासंध ने 18वीं बार कालियावन को लेकर आया और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। मथुरा पर आक्रमण किया तो भगवान ने यहाँ पहले ही व्यवस्था बना दी थी। सारे मथुरापुर वासियों से कह दिया था भैया देखो मैंने समुद्र में द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया है, आप लोग सब वहीं पहुंच जाओ। तो मथुरापुरी वाले तो सारे लोग वहीं पहुंच गए। इधर भगवान लड़ते लड़ते प्रभु शरण पर्वत पर आ गए। और जैसे ही लड़ते लड़ते आए तो महाराज जरासंध तो आया और इधर कालियावन ने भगवान का पीछा किया तो कालियावन का उद्धार मुचकुंद ऋषि से करवाया। कालियावन का उद्धार हुआ। इधर जरासंध जैसे ही पहुंचा तो देखा कि भगवान प्रभुशरण पर्वत पर जाके चढ़ गए। जरासंध बोला अरे भगोड़े कहां भागता है,
अब डर के भाग गया। हिम्मत है तो इधर आ। कन्हैया बोले भैया तुझे जो कहना है सो कहते रहे, लेकिन अब तो हम नहीं आएंगे क्योंकि ब्राह्मणों की बात है। जरासंध ने उसी पर्वत में आग लगा दी। उसने समझा कि कन्हैया तो चले गए, लेकिन कन्हैया वहां कूदे सीधे जाके द्वारकाधीश में पहुंच गए। यहाँ से भगवान का एक नाम तो पड़ा रणछोड़। जब युद्ध से भाग गए तो बोलो रणछोड़ भगवान की। और द्वारकाधीश में पहुंच गए तो बोलो द्वारकाधीश की। अब भगवान द्वारकाधीश के राजा बन गए। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी कन्हैया के पास आए तो कन्हैया ने कहा नारद बाबा से, बाबा कोई चक्कर ऐसा चलाओ, हम भी अब शादी के लायक हो गए, कहीं कोई कन्या हो तो शादी के लिए चर्चा करो किसी से। कन्हैया नारद जी बोले भगवान मैं पूरी बात फिट करके आया हूं। बोले कहाँ? बोले राजा भीष्मक की पुत्री का नाम है रुक्मणी। बोले अच्छा। इधर कन्हैया गए भीष्मक महाराज के पास और कन्हैया के इतनी गुणगान गाए, इतने गुणगान गाए, इतनी प्रशंसा की कि महाराज रुक्मणी जी तो मन ही मन कन्हैया को अपना पति मान लिया। राजा भीष्म को नाम विदर्भपतिर महान, तस्य पंचावन पुत्रा कन्यका चावरान। इनके 5 पुत्र, एक पुत्री जिनका नाम रुक्मणी, बड़े बेटे का नाम रुक्मी। अपनी बेटी का संबंध राजा भीष्मक तो करना चाहते थे कन्हैया से, लेकिन जो बड़ा बेटा था ना रुक्मी, वह संबंध करना चाहता था शिशुपाल से। तो पिताजी ने भी कुछ नहीं कहा, भैया बड़ा बेटा है, जैसा ये चाहे वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि घर में बेटे की भी सलाह मानना है। तो पिताजी ने कुछ नहीं कहा। इधर क्या किया, रुक्मी गया और शिशुपाल से रुक्मणी जी का संबंध तय कर दिया और ये वापस आ गया। और घर पे आके पिताजी से बोला, पिताजी परसों बारात आने वाली है, तैयारियां करो। पिताजी ने कहा, अरे भैया इतनी जल्दी बारात? बोले हाँ। बोले विवाह में विलंब नहीं होना चाहिए। कहा ठीक है भैया। अब रुक्मणी जी तो घबराई कि हे भगवान, मैं तो मन ही मन कन्हैया को पति मान चुकी हूँ, और यदि यह शिशुपाल से मेरा संबंध कर दिया और शिशुपाल से मेरी शादी हुई तो मैं तो मर जाऊंगी, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। तो क्या किया जाए? ब्राह्मण देवता को बुलाया और ब्राह्मण देवता को बुला करके निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा एक छोटा सा कार्य है, यह मैं एक पत्र दे रही हूँ, इस पत्र को आप कन्हैया तक पहुंचा देना। उन्होंने कहा, भैया इस पत्र में क्या है? बोले ये गुप्त पत्र है, आप तो कन्हैया को ही दे देना। कहा ठीक है। अब जैसे ही पत्र वहां पहुंचा तो पत्र लेके पंडित जी पहुंचे और पंडित जी ने कहा कि यह मैं पत्र लेकर के आया हूं रुक्मणी जी का, आप पढ़ लीजिए। अच्छा, रुक्मणी जी ने प्रेम पत्र भेजा। तो कन्हैया ने कहा, पंडित जी बोले कि इस पत्र को आप अकेले पढ़ना। कन्हैया बोले नहीं नहीं, आप कोई बात नहीं, सबके सामने पढ़ दो। बोले नहीं नहीं, आप तो अकेले में ही पढ़ना। रुक्मणी जी ने कहा है कि कन्हैया को ही देना। पत्र में कितनी सुंदर बात लिखी, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीमतांते निर्विश्य कर्ण विवरई हरितोंगता रूपम दृशा दृश्यमखामखिलार्थला त्वय्यच्युत
यच्युता विशद चेत्रमपत्रपम् तो यच्युता विशद चेत्रमपत्रपम् रुक्मणी जी बोली, हे प्रभु, जब से मैंने श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शरणमतान थे, आपकी लीलाओं को, आपकी सुंदरता का वर्णन इन कारणों से सुना है, तब से मैं मन ही मन आपको अपना पति मान चुकी हूं। और मेरे भाई ने मेरा संबंध कर दिया है शिशुपाल के साथ। यदि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो गया तो मैं अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी। और पत्र में यह भी लिख दिया कि कैसे विवाह करना है। रुक्मणी जी बोली, देखो, मैं गौरी पूजन के लिए मंदिर पर जाऊंगी और आप वहीं आ जाना, वहां कोई नहीं होगा। जैसे ही मैं गौरी पूजन के लिए जाऊंगी, आप वहीं से रथ में बिठा के और मुझे भगा लाना। जैसे ही पत्र पढ़ा तो कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि बारात कब आ रही है? बोले परसों आ रही है। तो बोले ठीक है। पंडित जी बोले ठीक है महाराज, तो हम चलते हैं, आप आ जाना। कन्हैया बोले अब ऐसे नहीं, बोले अब तो साथ में ही चलेंगे, अब समय ही कहाँ है। तो कन्हैया पंडित जी को लेकर जैसे ही जा रहे थे तो क्या देखा कि दाऊ दादा सामने से चले आ रहे थे। बलराम जी बोले, अरे लाला कहाँ को जा रहा हो? अब कन्हैया बोले वहीं जा रहा हूँ। अब ये कैसे कह दें कि मैं विवाह के लिए जा रहा हूँ या किसी को भगाने के लिए जा रहा हूँ, ये कैसे कह दें? अरे वहीं क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, बता तो सही। और ये कौन है, ये पंडित जी कहाँ से आए? तब पंडित जी ने कह दिया कि मैं भीष्मक राजा के यहाँ से आया हूँ और कन्हैया वहीं जा रहे हैं, उनकी बेटी का विवाह शिशुपाल से होना है। सारी बातें बता दी। बलराम जी समझ गए। बलराम जी बोले कोई बात नहीं लाला, तू चल, पीछे से हम आए। अब कन्हैया यहां से जैसे ही गए और उधर क्या हुआ कि देव रुक्मणी मैया गौरी पूजन के लिए मंदिर पर आई। इधर रुक्मी को पता चल गया कि वह छलिया कृष्ण भी आया है, तो दाल में कुछ काला है, अवश्य कोई ना कोई घटना घटने वाली है। तो उसने शिशुपाल से कहा कि भैया मैंने सुना है कि कन्हैया भी आया है। तो उसने कहा एक काम करो, रुक्मणी जी के चारों तरफ बड़ी सुरक्षा लगा दो। तो महाराज हजारों दास दासियां सैनिक उनके पीछे लगा दिए। अब रुक्मणी मैया गई गौरी पूजन के लिए और गौरी पूजन करने जैसे ही गई मैया पूजा करने लगी। मन जाहिरा चाहूं मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। मन जाहिरा चाहूं मिलहि सुंदर, सहज सुंदर सावरो। मन जाहिरा चाहूं मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। मन जाहिरा चाहूं मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। मानो मैया ने आशीर्वाद दे दिया कि हे रुक्मणी जी, आप जिसके लिए आई हैं आपको वह वर मिल जाए। अब देवी मैया तो जैसे ही मंदिर से बाहर निकली, देवी मैया को तो पता था कि बाहर कोई नहीं है, हम अकेले ही आए। लेकिन जैसे ही बाहर देखा तो भैया हजारों सैनिक खड़े हैं। रुक्मणी जी तो घबरा गई, हे भगवान, मैंने तो कहा था कि यहाँ कोई नहीं होगा, पर यहाँ तो हजारों सैनिक खड़े हैं, अब क्या करूं? अब